नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नेम निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी बुक हम यहाँ पर क्या पढ़ाने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में बोलते हैं एपी। यानी हम यहाँ पर एपी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के सहारे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, किसी एपी यानी किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद 3, दूसरा पद 5 तथा तीसरा पद 7 दिया हो तो एपी का सार्वअंतर बतावें। भाई ये सार्वअंतर क्या होता है? तो ये सार्वअंतर होता है जो भी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया गया है ना, उन सभी में आपस में जो अंतर होता है ना, उसी को सार्वअंतर बोलते हैं। और इसको सूचित किया जाता है डी से। जो एबीसीडी में डी होता है ना, एबीसीडी, यानी इसको डी से सूचित किया जाता है। और पहला पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से। दूसरा पद को यानी इसको मान लेते हैं A1। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन पहला पद क्या है? A1। A1 बराबर कितना है? पहला पद जो होता है ना 3 दिया है। उसके बाद आता है A2 यानी दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? 5 है। उसके बाद A3 तीसरा पद क्या है? 7 है। यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन में दिया था पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमने लिख लिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? सार्व अंतर। यानी हमको क्या ज्ञात करना है? डी का मान हमको ज्ञात करना है, यानी हमको पता नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट भी है। ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। और ये जो है बेहद आसान है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या होता है कि डी बराबर सूत्र होता है। डी बराबर क्या होता है? सूत्र क्या होता है? डी बराबर A2 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। आपको दूसरे पद में से पहला पद घटा देना है, डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A2 यानी दूसरा पद हमारा क्या है? तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद है 5। तो 5 में से घटाएंगे क्या, सॉरी दूसरा पद में से हम क्या करेंगे? पहला पद ना घटाएंगे तो A1 हो जाएगा। तो A1 का मान हमारा यहाँ पर क्या है? A1 का मान है 3। यानी A2 माइनस A1 होता है फार्मूला। 5 में से 3 घटाएंगे 2। और ये हो गया हमारा डी का मान। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये जो है ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। आपको एक पद दे देगा, एक श्रृंखला दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर श्रृंखला हम लिखते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं। मान लीजिए श्रृंखला श्रृंखला दे देगा 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। और कहेगा कि इसमें डी का मान बताएं। तो करना क्या होगा? 6 में से 3 घटा दीजिए, 3 आएगा और वही आपका डी का मान यानी सार्वअंतर का आंसर हो जाएगा। और आप यह 6 में से 3 नहीं घटाएंगे तो आप किसी भी संख्या, दूसरे संख्या में से पहले संख्या घटा दीजिए। 9 में से भी 6 घटाएंगे तो भी 3 ही आएगा, यानी सार्वअंतर 3 हो जाएगा। तो ये होता है एपी का रियल श्रृंखला और डी का मान निकालने का तरीका। यानी दूसरे पद में से पहले पद घटाना और आंसर यहाँ पर आ जाना। तो ये तो था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। हमारा इस क्वेश्चन का यानी ये वाला क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 आ गया है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप सार्वअंतर यानी डी का मान निकालना सीख गए होंगे। और आपको यह भी पता चल गया होगा कि जो पहला पद होता है इसको A1 बोलते हैं, दूसरा पद A2 और तीसरा पद A7। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा कि हम जब भी हम इस तरह का न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, क्लास 10th या बेसिक, तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।